फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डिवाइन मैस्कुलिन की नवंबर के मंथ में जो एनर्जी है वो हम देखने वाले हैं। उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, कार्मिक की तरफ उनकी एनर्जी देखेंगे, डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ उनकी एनर्जी देखेंगे। नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं वो देख लेंगे। कुछ लव मैसेजेस हैं मेरे पास न्यू, और एडवाइस कार्ड एंड सम सॉन्ग्स। सो हम स्टार्ट करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की नवंबर की एनर्जी। ओवरऑल वो अपनी लाइफ में आखिर क्या करने वाले हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ वैंड्स। अगर आप लोगों को याद होगा, जो मैंने लास्ट 2 ट्विन फ्लेम रीडिंग्स की थी डिवाइन मैस्कुलिन की, उसमें ये कार्ड कॉमन था। तो ये कार्ड जो है बहुत स्ट्रांगली अगेन एंड अगेन डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी के लिए निकल के आ रहा है। उसका मतलब ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो नवंबर के मंथ में भी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे किसी चीज़ को लेकर, चाहे वो अपने काम को लेके पैशनेट हैं या वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन्स को लेके पैशनेट हैं। लेकिन किसी चीज़ के लिए उनके जो दिल में है काफ़ी पैशन है, बहुत एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेकर, और पूरे पैशन के साथ किसी काम को कर रहे हैं, या फिर पूरे पैशन और अट्रैक्शन उनकी दिखाई दे रही है उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए, राइट। और ये फर्स्ट कार्ड जो दिखा रहा है वो ये कि नवंबर के मंथ में जो डिवाइन मैस्कुलिन होने वाले हैं वो सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ गॉसिप यहाँ शो हो रही है, या कोई पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अपने आसपास अपने फ्रेंड्स या किसी के साथ जो है किसी ना किसी तरीके से डिवाइन जो मैस्कुलिन है वो काफ़ी बात करते हुए नजर आएंगे, चिल आउट करते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वैंड्स। जो भी उनके पैशन हैं, गोल्स हैं, डिवाइन फेमिनिन है, उनके लिए बहुत एक फायरी सी एनर्जी है, बहुत ही डेस्परेट सी एनर्जी है। एक्साइटेड लेवल जो है उनका हाई लेवल रहने वाला है किसी चीज़ को लेकर, और वो तेजी से उसके लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स अगेन दिखा रहा है कि उनका जो एनर्जी लेवल है वो नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अपना पैशन पूरा एक्साइटेड फील करेंगे अंदर से, बर्निंग लाइक बर्निंग फायर, एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है डिवाइन मैस्कुलिन की किसी एरिया में, जिसको लेके उनके दिल में बहुत ज़्यादा जो है पैशन कूट कूट के भरा है। तो जिन लोगों के क्या कहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन अवेक हो रहे हैं वो काफ़ी पैशनेटली आने वाले हैं उनकी डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ, और कुछ के लिए ये कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ को लेके जो एक्साइटमेंट है वो बनी रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी में। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आखिर उनकी एनर्जी उनकी कार्मिक पार्टनर के लिए क्या है। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल कार्ड एंड द हर्मिट कार्ड। तो जो भी उनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन चल रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे उनकी फैमिली मेंबर है, चाहे उनका कोई फ्रेंड है, राइट। कार्मिक सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है फ्रेंड्स, या वर्क में भी आपको कार्मिक आपके कुछ कार्मिक सिचुएशन की वजह से आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, राइट। जो भी आपका कर्मा होता है उससे आपको डील करनी होती है। तो ये उनका कर्मा है जो वो अपने आसपास के लोगों के थ्रू उनकी लाइफ में आखिर क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 कार्ड्स लिया है मैंने। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि पहला ही कार्ड तो एस ऑफ कप्स। सबसे पहले तो यहाँ सेल्फ लव सीख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन्स, राइट। यहाँ पे जो है सेल्फ लव सीख रहे हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में। जो उनकी कार्मिक पार्टनर है या उनकी लाइफ में कोई उनका क्लोज फ्रेंड है जिनको वो दिल से काफ़ी चाहते हैं या काफ़ी क्लोज हैं डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, चाहे उनकी कार्मिक पार्टनर, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको पता है तो वो इंसान है, या ये उनका कोई फैमिली का या फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकता है। तो वो इंसान जो है डिवाइन मैस्कुलिन को यहाँ पे सॉरी बट इग्नोर मारेगा नवंबर के मंथ में। वही यहाँ पे मुझे शो हो रहा है कि किसी के द्वारा जो है रिजेक्ट या फिर इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, जैसे कोई छोड़ के चला गया हो उनको। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी जो है मुझे वो देखने को मिल रही है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में। डेविल एनर्जी भी दिखा रही है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग, जो इंसान उन्हें छोड़ के गया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स नवंबर के मंथ में। तो डेविल सी एनर्जी है, अट्रैक्शन स्ट्रांग हो सकती है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी स्ट्रांग कोडिपेंडेंसी वाली या फिर
कह सकते हैं आप अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन का लेवल हाई हो सकता है। बट द वन थिंग यू सी इन बिटवीन, सेंटर में 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं और आउटसाइड 2 पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई तो उनको छोड़ के गया है और उसकी वजह से नेगेटिविटी भी है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को जो है वो ओवरकम कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स कर जाएंगे और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स स्टिल अपनी इसी एनर्जी में जो है डील करते रहेंगे। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स ऑलरेडी अवेक हो रहे हैं, अपनी मेडिटेशन में उन्होंने ध्यान बनाया हुआ है, किसी तरीके से अगर स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस हैं, भगवान में बिलीव करने वाले हैं, फेथ करने वाले हैं, तो वो कट आउट करेंगे। ये जो डेविल सॉर्ट ऑफ एनर्जी दिख रही है आपको डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, वो उसे कट करेंगे और स्पिरिचुअलिटी और एनलाइटेंड की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। तो जो भी ये टॉक्सिसिटी है, जो भी ये टॉक्सिसिटी दिख रही है डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से, अपने भगवान में जो फेथ है उनका, उसकी वजह से निकल जाएंगे। उनको एक रास्ता मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी, उनको समझ आएंगी बातें। एंड देन जो वो फील कर रहे थे लो सेल्फ एस्टीम फील कर रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, अपनी सेल्फ लव, अपनी पावर में वापस आते हुए नजर आएंगे, रिकवर करेंगे, इस सिचुएशन से रिकवर करेंगे। और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी अवेक नहीं हो रहे हैं, जिनकी डिवाइन फेमिनिन्स ने ज़्यादा काम नहीं किया है, वो अभी भी इन लो एनर्जीज में जो है स्टक फील करेंगे नवंबर के मंथ में। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी मेडिटेशन कर रही हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन भी उस पॉजिटिविटी को फील करेंगे और इस टफ सिचुएशन से निकल जाएंगे, खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके आएंगे। हो सकता है किसी से बात ना करें, क्योंकि सेल्फ एनालाइजेशन करेंगे, खुद के आंसर खुद के अंदर से खुद ढूंढेंगे। चाहे कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, anything, they do something for themselves, for their enlightenment, right? Something they are doing in their life, consciously, unconsciously, no matter, but there is something positivity is still there in their life, which is like bringing them back into the positivity and light. And because of that, ये जो उनको सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम हो रही थी, उससे निकल के सेल्फ लव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी थी, अपनी जो वाइब्रेशन है उसको बढ़ाएंगे किसी ना किसी तरीके से। अब हम डिवाइन फेमिनाइन्स की तरफ आ जाते हैं कि क्या एनर्जी रहने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन की डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए। तो देखते हैं, पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड, वाओ सी, 5 ऑफ कप्स एंड टार कार्ड एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो नवंबर के मंथ में फ्रेंड्स, जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, वो एक सिंपल सा मैसेज भेजना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज। उनकी ये इच्छा होगी कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को एक मैसेज भेजें। ये उनकी एनर्जी होने वाली है नवंबर के मंथ में। द लवर्स, लव की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे, ट्रू लव है, लवर्स कार्ड निकला है, सोलफुल सा कनेक्शन है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स का, उस चीज़ को वो जान पाएंगे। अवेक हो रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, तो उनको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे एक सोलफुल कनेक्शन है, ट्रू लव है, एक मैसेज भेजना चाहते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी, ये जब भी मैसेज करने का सोचते हैं तो एक 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट होता है उनको पास्ट की बातों को लेकर, या सैड हो जाते हैं, उनको नहीं पता कैसे अप्रोच करना है, किसी चीज़ को लेके मायूस हो जाते हैं। जब भी वो सोचते हैं ये ट्रू लव है, ये सोलफुल कनेक्शन है, मुझे एक मैसेज करना चाहिए, लेकिन उसी के साथ ही एक उदासी भी जो है उनके दिल में घेरे कर जाती है जब भी डिवाइन फेमिनिन्स की बात आती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार कार्ड और 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स क्या है? टावर को मैंने क्लैरिफाई किया था एक न्यू कार्ड से कि आखिर ये टावर मूवमेंट क्या शो कर रहा है, तो वो उसके लिए निकल के आया 5 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि एक टावर मूवमेंट, एक फाइट, मेंटल कन्फ्लिक्ट जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके दिमाग में एक जैसे तूफान आना, कन्फ्लिक्ट्स माइंड में, कभी वो सोचते हैं मैसेज करूं, कभी वो मायूस फील करते हैं। इस एनर्जी में एक मेंटल टॉर्चर कह सकते हो, या मेंटल उथल पुथल, कन्फ्लिक्ट्स, माइंड में इतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स उठ रही हैं। जब भी वो डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग की बहुत सारी बातें जो हैं गोल 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 घूमनी शुरू हो जाती हैं। तो वो एक मेंटल क्योस और कन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन वाली स्टेट हो जाती है, और वो एक तरह का टावर मूवमेंट जैसा जो है, दिमाग बस
वो इसलिए जो है थोड़ा अवॉइड भी करते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स के बारे में सोचना, क्योंकि वो इस तरीके से अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहते। तो बट लव तो यहाँ पे है, सैड भी फील करते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, अपने दिमाग को शांत करना अभी तक उन्होंने नहीं सीखा है। थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है ताकि वो इस केओटिक जो दिमाग में उथल पुथल मचती है, जो टावर मूवमेंट दिमाग का बजता है ना, उसको कंफ्यूज लेवल को जो है थोड़ा स्थिर कर सकें, राइट। तो वो चीज़ उनको ज़रूरत है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट वो आखिर अपनी लाइफ में क्या करने वाले हैं। 6 of Pentacles, 5 of Swords एंड द 8 of Pentacles। तो यहाँ पे जी वो हेल्पिंग नेचर के हैं। हो सकता है अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रहे हों, अपनी फैमिली को हेल्प कर रहे हों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहे होंगे, या किसी गरीब की मदद कर रहे होंगे, काइंड हार्टेड फील करें, किसी की हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट 5 of Swords, ना जीते हैं ना हारे हैं, मतलब ये जीते वाला जीना वाला जीता नहीं है, ये मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, वो वाली सिचुएशन है। मतलब इतना सब कुछ करके भी, दूसरों की हेल्प करके भी या जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है वहाँ पे वो अभी भी विक्टोरियस फील नहीं करते हैं। मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि बस ठीक है, जो है वो ओके ओके है, ओके, जस्ट दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग। ना तो कुछ ज़्यादा बुरा है ना ज़्यादा कुछ अच्छा है, तो एक ओके ठीक है, वो वाली सी सिचुएशन यहाँ पे उनका माइंडसेट नवंबर में बनते हुए दिखेगा मुझे। और 8 of Pentacle अपने काम के लिए काफ़ी, ये शायद जो पैशन उनका कूट कूट के निकल रहा है ना, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपने वर्क में। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने वर्क को लेके बहुत पैशनेट हैं और उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क भी करेंगे नवंबर के मंथ में। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं। और अगर उनसे पूछा जाए आपकी लाइफ कैसी है, तो कहेंगे ठीक है भाई, चल रहा है काम, राइट। तो अब हम लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल के आया है। बैड टाइम गोइंग, कुछ बुरा वक्त हो सकता है जो उनकी लाइफ में चल रहा है। ये जो टावर मूवमेंट है, शायद कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में ऐसा, फाइट्स या समथिंग विद समवन, बट दिस इज ऑल रिलेटेड टू डिवाइन फेमिनाइन्स। But something is like bad timing going on in their life. They want to tell this thing to their divine feminines, right? Next card देख लेते हैं हम। Separation is life changing। तो जो separation था डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ, वो एक लाइफ चेंजिंग की तरह था डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। ये कहना चाहते हैं स्लोली डेवलप फीलिंग फॉर यू। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उनको इतना लव नहीं था, लेकिन टाइम के साथ फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं यहाँ पे, ये कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। Next have wanna come back. Now divine masculine wanna come back. That is the message. This is the all messages for the month of November. Social butterfly. तो थोड़ी social gathering कर सकते हैं। Social activities में फर्स्ट कार्ड ही देखिए आप, 3 of Cups आया था, वो भी ये शो कर रहा है कि वो social activities में थोड़ा participate करेंगे। Next want our future together। तो वो जो future हैं डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ देखते हैं या सोचते हैं, डिज़ायर है। लीव सरेंडर ऑन डिवाइन टाइमिंग। तो अभी के लिए उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है गॉड को। नेक्स्ट इज लाइक एनिमल लवर। ओके, तो हो सकता है उनको एनिमल्स काफ़ी पसंद हो। नेक्स्ट कार्ड, व्हाट इज दिस? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करने वाले हो सकते हैं। अक्टूबर, सो अक्टूबर में कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट कुछ हुआ होगा, राइट, या होने वाला होगा समथिंग रिलेटेड टू अक्टूबर, जो कि काफ़ी अवेकनिंग टाइम था। मई, सो नेक्स्ट ईयर का जो मई मंथ आने वाला है उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इस ट्विन जर्नी में हो सकता है। लास्ट कार्ड, यू आर ब्रेव, स्ट्रेंथ, इंस्पिरेशनल। वो डिवाइन फेमिनाइन्स को देखते हैं कि वो काफ़ी ब्रेव हैं, इंस्पायरिंग हैं, और काफ़ी स्ट्रेंथ जो है वो डिवाइन फेमिनाइन्स में कूट कूट के भरी हुई है। अब हम एडवाइस की बात करेंगे। ट्रिंका 5, मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम। जो डिवाइन मैस्कुलिन है नवंबर के मंथ में आप जो है अच्छी खासी मनी जो है उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो कीप गोइंग।
air element. This is also popping out in the last video, right? Same card is like popping out again. Work with the element of air to cut through to the core of the situation and see the truth. यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन को है वो गाइडेंस ये मिल रही है, एक तो वो जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं अच्छी खासी मनी और इनकम प्रॉफिट्स अपनी लाइफ में अगर मैनिफेस्टेशन करेंगे तो, और दूसरा जो एडवाइस कार्ड है वो ये है वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ द सिचुएशन. अगर आप अपनी सिचुएशन को कोर से कट आउट करना चाहते हैं तो आपको एयर मीन्स अपना जो थिंकिंग है, जो आइडियाज़ है, उनको यूज़ करके जो अपना मेंटल स्ट्रेंथ है, जो डिवाइन मैस्कुलिन की एक मेंटल स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करके फ्रेंड्स अपनी जो इतनी बॉन्डेज है उसे कट कर सकते हैं. या उनको अगर सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो अपना एक ट्रूथ जो है वो भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो अपना दिमाग लगाएं. उनके पास इनफ दिमाग उनका शार्प है तो वह खुद अपना दिमाग लगा के सही गलत जो है सोच सकते हैं. वो वाला ये जो था मैसेज था. अब हम सॉन्ग देखेंगे फ्रेंड्स. यहाँ पे काफ़ी सॉन्ग्स आ गए हैं, एक्चुअली 5, 2 हिंदी और 3 इंग्लिश. तो देख लेते हैं क्या आया है. हाले दिल तुझको सुनाता, इमरान हाशमी की मूवी का ही सॉन्ग है हाले दिल तुझको सुनाता. और नेक्स्ट कौन सा सॉन्ग है, किन्ना सोना तुझे रब ने बनाया. और द नेक्स्ट सॉन्ग ये कैटी पेरी का सॉन्ग है हॉट एंड कॉल्ड. एंड नेक्स्ट ये भी कैटी पेरी का सॉन्ग है वाइड अवेक. एंड द 5th सॉन्ग इज लाइक फिनेक्स. ओके, तो ये थे सॉन्ग्स. अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय.